अस्सलामुअलैकुम। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री सिंध बोर्ड चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसका एक पार्ट जो है वो पहले सॉल्व हो चुका है, उसकी वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ठीक है। फार्मूलाज़ को ये हमसे कहता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो है उसका जो फार्मूला है हमारे पास दैट इज़ गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाइंड आउट होता है। इसी की एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा। देन इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर्स। एवोगैड्रोस नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज़ 6.02 एक्सपोनेंट 23। देन हमारे पास आ जाता है लास्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है इस चैप्टर में, दैट इज़ नंबर ऑफ़ एटम्स, जो कि बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर्स मल्टीप्लाई बाय मास इन ग्राम। मेक श्योर कि मास हमारा ग्राम में ही होना चाहिए, डिवाइड बाय द एटॉमिक मास। ऑलराइट, तो मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल 1.5 ऑफ चैप्टर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री। यहाँ पर हमसे कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम Na। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए हमें जो जो रिक्वायर्ड होता है, हम जल्दी से इसका डेटा बना लेते हैं। ठीक है, डेटा में हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स को जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसमें, इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, तो 40 ग्राम है यहाँ पर, तो इट मीन्स ये हमें मास बता रहा है, दैट इज़ 40 ग्राम। ठीक है, देन वी रिक्वायर्ड मोलर मास। मोलर मास सोडियम का जो होता है दैट इज़ 23, जिसको आप एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स का जो फार्मूला है that is mass in gram divided by molar mass। ठीक है, so we have all the information। mass हमें given है that is 40, molar mass हमें given है 23। सिंपली हमने कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड करना है कैलकुलेटर के थ्रू, एंड वी गेट आवर आंसर दैट इज़ 1.73 एटॉमिक मास यूनिट, सॉरी मोल ऑफ sodium। Now moving to the second question of example 1.6। in which it says what is the mass of 4 moles of carbon dioxide। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे जो मालूम करने के लिए कह रहा है वो मास पता करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और हमें गिवन क्या दे रहा है, मोल्स हमें गिवन है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम जल्दी से इसका भी डेटा बनाते हैं। डेटा में हमसे कह रहा है मास जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स हमें गिवन है दैट इज़ 4 मोल्स, एंड ना बारी आ जाती है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला की, दैट इज़ CO2 का। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है एटॉमिक मास यूनिट रिक्वायर्ड होंगे कार्बन के और ऑक्सीजन के। ऑलराइट, तो कार्बन के जो एटॉमिक मास यूनिट है दैट इज़ 12, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है दैट इज़ 16। ठीक है, और हमने इन एटॉमिक मास यूनिट को जो भी इनकी वैलेंसीज़ है, जो इनके सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए होते हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कार्बन का जो सबस्क्रिप्ट में है दैट इज़ 1, एंड ऑक्सीजन हैज़ अ 2 इन देयर सब्सक्रिप्शन। तो जैसे ही हम इनको सॉल्व करते हैं, 1 12s are 12 एंड 2 16s are 32। अब इनको एडअप कर देंगे, वी गेट 44 ग्राम। ठीक है, नाउ वी हैव द फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी की सारी गिवन है। हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हमें गिवन है दैट इज़ 4, तो नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह हम लिख देंगे 4।
ठीक है। मास इन ग्राम हमें अननोन है, तो ये हमारा अननोन ही रह जाएगा। देन मॉलिक्यूलर मास इज़ 44, ठीक है। तो हम 44 को जब हमें मास इन ग्राम हमें रिक्वायर्ड है, तो 44 यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो मैथ्स ये कहता है कि जब भी आपने किसी भी चीज़ को जो डिवाइड हो रही हो और आपने ऊपर वाली न्यूमैरेटर को अगर आपने अकेला छोड़ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। और इसका सिंपली तरीका ये होता है कि अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट इज़ 44 इंटू 4 इज़ इक्वल्स टू मास इन ग्राम। तो इस तरह से हमारा मास इन ग्राम जो आ जाता है दैट इज़ 88 ग्राम। ये हमारा मास आ गया, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1.7। इसके अंदर हमसे कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अब हमें यहाँ पर पता करने के लिए कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स हमने पता करना है प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ एटम्स का हमारे पास फार्मूला था। नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्विवेलेंट होता है एवोगाड्रोस नंबर्स इनटू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ऑलराइट, तो इस फार्मूले के ज़रिए सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि हमें डेटा में क्या क्या हमारे पास आता है। जल्दी से इसका डेटा बनाते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास अननोन है, ठीक है। देन हमारे पास मास हमें बताता है कि मास कितना है, हमारे पास 9.2 ग्राम है, ठीक है। और हमारे पास कैल्शियम गिवन है, इट मीन्स हमारे पास मोलर मास ऑफ कैल्शियम दैट इज़ 40, ठीक है। देन हमारे पास फॉर्मूला में कह रहा था एवोगाड्रोस नंबर्स, उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, बता चुके हैं हम 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की कोई फॉर्म में आ जाता है तो उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हमारे लिए काफ़ी जो है वो प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, लेकिन इतना भी बड़ा मसला नहीं है, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला था नंबर ऑफ़ एटम्स का, नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर है एवोगाड्रोस नंबर्स इनटू मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास कह लें या मॉलिक्यूलर मास कह लें, सेम थिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स हमने पता करने हैं, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर्स की हमारे पास वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंट 23 इंटू मास इन ग्राम हमारे पास गिवन है 9.2 डिवाइड बाय 40। ना अब बारी आती है इसको मल्टीप्लाई करने की। व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि जब भी हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म में कोई चीज़ आ जाती है तो हम क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंट से पहले वाला हमारी वैल्यू होती है उसको हम जो दूसरी टर्म होती है उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑलराइट, तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें मल्टीप्लाई करना है 6.02 को 9.2 से सिंपली। ऑलराइट, सो वी गेट द आंसर 55.38 55.38 एक्सपोनेंट 23 एज इट इज़ रहेगा। देन हमने इसको डिवाइड कर देना है 40 से, ठीक है। तो जो भी आपके पास आंसर आया है उसको आपने सिंपली डिवाइड कर देना है 40 से एंड यू विल गेट द आंसर 1.384 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ calcium. That's it. Now moving towards the next example questions, question of chapter 1, 1.8, example 1.8। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स पता करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हमें दोनों बातें पता करने के लिए कह रहा है कि नंबर ऑफ़ मोल्स भी हमने पता करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी हमने पता करना है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला जैसे मैं आपको बता चुकी थी कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है उसका जो फार्मूला है दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको नंबर ऑफ़ मोल्स का पता होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है कि जस्ट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपने पता करना है तो उसके लिए आपने नंबर ऑफ़ मोल्स खुद भी पता करना होगा लाजमी, ठीक है। तो फटाफट इसका भी डेटा बनाते हैं। डेटा में हमसे कह रहा है नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो हमने पता करने हैं, ऑलराइट, एंड
नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वो भी हमने पता करना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें कह रहा है दैट इज़ इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6, ठीक है, इन 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो हमारे पास मास आ गया है, मास इन ग्राम, दैट इज़ 8 ग्राम, ठीक है। और हमने जो है वो मॉलिक्यूलर मास पता करना है ग्लूकोज का। क्या तरीक़ेकार होता है इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने जो भी इनके एटॉमिक मासेस है वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 12। नॉट ओनली दिस, फिर हमने क्या करना होता है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कि जो भी इनके सबस्क्रिप्ट में वैलेंसी होती है, ठीक है, जैसे कार्बन की वैलेंसी है 6, मतलब C6 है, तो जो भी इसका एटॉमिक मास होता है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है उस वैलेंसी से, 6 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। देन हाइड्रोजन का यहाँ पर जो है वो 12 है, तो जो भी एटॉमिक मास आपने लिखा था उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। एंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 12, तो इसकी भी वैलेंसी जो है वो है हमारे पास 6, तो इसको भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप पहले आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, आपने मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनको, 6 12 are 32, ठीक है, और प्लस कर देंगे 12 1 are 12 एंड अगेन 6 12 are, सॉरी यहाँ पर 16 होगा क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 16 नॉट 12, ठीक है। तो जैसे ही हम 16 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वी गेट 6 6 are 36, 6 1 are 6 7 8 9 96, ऑलराइट। और जैसे ही हम इनको सम अप करेंगे वी गेट 180, ठीक है, AMU। अब हमारे पास हमें जो सबसे पहले फाइंड आउट करना है वो नंबर ऑफ़ मोल्स पता करना है, ठीक है। हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स का जो है वो फार्मूला हमें पता है, दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। हमारे पास मास इन ग्राम हमारे पास गिवन है दैट इज़ 8, और मॉलिक्यूलर मास अभी अभी हमने पता किया दैट इज़ 180। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 0.04 मोल्स, ठीक है। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड इज़ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला होता है दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी आ जाता है पता करने के लिए तो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स लाजमी पता करना है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स अभी अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज़ 0.04, ठीक है। एंड एवोगैड्रोस नंबर्स की हमारे पास पहली कांस्टेंट होती है दैट इज़ 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब एक्सपोनेंट की टर्म में आ गया, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने सिंपली क्या करना है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है। एक्सपोनेंशियल टर्म को हमने इस वक्त छोड़ देना, एक्सपोनेंट टर्म को हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। सो वी गेट द आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स 0.240 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। यहाँ पर हम अपना आंसर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटिव वे में हमें लेके जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज़ जो भी हमारा फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा डेसिमल जो है वो प्लेस हो। हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर हो वो हो 2.40, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ 0.24। तो हमने क्या किया है, हमने डेसिमल को जो है वन प्लेस जो है मूव करवाया टूवर्ड्स राइट। तो साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए जब भी इस तरह का हम कुछ परफॉर्मेंस करते हैं तो हम उसमें से अगर पॉजिटिव साइड पे जा रहे होते हैं तो हम एक्सपोनेंशियल टर्म में से 1 माइनस कर देते हैं, और अगर हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं तो हम चीज़ों को ऐड कर देते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म में। सो वी गेट 2.40 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए।
और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा चीज़ों को समझने के लिए आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।